नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की भारतीय सेना की सराहना। अपनों की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम। रीवा जिले की पुलिस ने 190 लोगों के लौटाए मोबाइल। रीवा के अमहिया मोहल्ले में फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। रीवा में 2 बच्चों की मां ने प्रेमी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। रीवा में वेतन मांगने पर होटल संचालक ने कर्मचारी को निकाला। रीवा में खेत और खाली मैदानों में मिल रही नशीली सिरप की शीशियां। सतना में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करना पड़ा महंगा। T17 बाघ ने T28 बाघिन से मिलने लगाई छलांग। सीधी में नायब तहसीलदार को दौड़ा कर पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सतना में पहलगाम हमले में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सतना कलेक्टर ने किया 6 टॉपर्स का सम्मान और 10 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम रहेगा एक्टिव। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए की गई एयर स्ट्राइक को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भारतीय सेना की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैन्य बलों ने न केवल आतंक के अड्डों को नष्ट किया, बल्कि ये भी प्रमाणित किया है कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारत दृढ़ संकल्पित है। भारतीय सेना का पराक्रम और मोदी जी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया है। पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हमला किया आतंकवादियों ने, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिस प्रकार से उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों के 9 अड्डों को जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके और तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया है, इसके लिए बधाई का पात्र हैं। उनका अभिनंदन और मोदी जी को धन्यवाद कि जो देश की जनता उम्मीद कर रही थी तो मोदी जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा और आतंकवादियों को इस बार जड़ से समाप्त करने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और भारत का समर्थन पूरी दुनिया कर रही है इस ऑपरेशन को लेकर। ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माँ बहनों को बड़ी राहत देने वाला काम हुआ है। रीवा में एक लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपनों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया। छात्र ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपनी दोस्त को ऑडियो मैसेज किया, जिसमें उसने अपनी मौत की दास्तां बयां की है। दरअसल ये घटना बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहुला कॉलोनी के MIG क्वार्टर की है, जहां गौरी शुक्ल की फांसी के फंदे से झूलने से मौत हो गई। बताया गया है कि गौरी के पिता की मौत कोरोना काल में हो गई थी। वो अपनी मां और बड़ी बहन के साथ रहती थी। गौरी की बड़ी बहन के मुताबिक पिता की मौत के बाद उसका बड़े पापा और बुआ के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके द्वारा लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। रीवा पुलिस ने जिले के 190 लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दरअसल इन लोगों के मोबाइल खो गए थे या चोरी हो गए थे, जिन्हें तलाश कर पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया है। बताया गया है कि मोबाइल गुमने सहित साइबर अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद संभागीय साइबर सेल ने हर थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया था। पुलिस द्वारा ऑपरेशन रिंगटोन चलाया गया, जिसके तहत लगातार साइबर अपराधों में प्रयोग आने वाले मोबाइल और गुमने वाले मोबाइल फोनों को थाने और साइबर एक्सपर्ट द्वारा ट्रेस किया जाने लगा, जिसके चलते शहर के विश्वविद्यालय, बिछिया, अमहिया, कोतवाली और चौराहा थाना सहित ग्रामीण क्षेत्रों के थाना क्षेत्रों में गुमे हुए मोबाइल को ट्रेस कर उन्हें बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल और आरती सिंह व साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मोबाइल मालिकों को वापस लौटा दिए।
रीवा शहर के अमैया मोहल्ले में किराए के घर में रहने वाली महिला का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को पीएम के लिए भेज दिया, साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला के मायके पक्ष के लोगों ने पति पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका आरती साकेत के पति विजय साकेत ने बताया कि वो गोविंदगढ़ का निवासी है और यहाँ किराए के मकान में रहता है। मेहनत मजदूरी कर वो अपना घर चलाता था। बीती रात वो करीब 12 बजे काम से घर आया। उसके बाद पत्नी के साथ खाना खाया और दोनों सो गए। रात में जब उसकी नींद खुली तो देखा कि आरती फांसी के फंदे पर लटक रही थी, जिसके बाद इसकी सूचना पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन को दी। बहन काजल साकेत ने पति पर नशे में आए दिन मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पति ने हत्या कर फंदे में लटका दिया है। रीवा में सोशल मीडिया से शुरू हुए एक प्रेम प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। पहले प्रेमी के साथ फरार हुई 2 बच्चों की मां ने अब उसी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने उसके अश्लील वीडियो बनाए हैं और अब उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 29 मार्च को अंकुर तिवारी और महिला अपने अपने घरों से अचानक लापता हो गए थे। दोनों के परिवारों ने अलग अलग थानों में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को एक साथ ढूंढ निकाला, जहां उन्होंने सहमति से साथ रहने की बात कही थी। वहीं अब महिला का आरोप है कि अंकुर ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए हैं और उससे पैसों की भी मांग कर रहा है। महिला ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों बालिग हैं और पहले मर्जी के साथ रहने की बात कर चुके हैं। अब नए आरोपों की जांच की जा रही है। समस्या मेरी ये है कि फेसबुक के माध्यम से अंकुर तिवारी से मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद उसने मेरा नंबर मांगा, मैंने उसको नंबर भी दिया। बात हमारी होनी चालू हो गई। उसके बाद से अंकुर तिवारी मुझे अपने घर लेके गया। जबरदस्ती उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं शादी करूंगा, तुम कुछ भी मत करो, मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ, और मुझे वहां पे चुप कर दिया। उसके बाद वो जलगांव लेके चला गया मुझे। फिर उसके बाद उसने वहां गलत तरीके से मेरे साथ गलत काम किया, मेरे मना करने के बाद भी। उसके बाद धमकी वाली बात ये है कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शादी से इनकार कर रहा है। अब उसके घर वाले सब कोई मना कर रहे हैं, वो भी मना कर रहा है। पैसे की मांग कर रहे हैं वो लोग। पैसे किस चीज के मांग रहे हैं? यही कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, फोटो तुम्हारी। हाँ। रीवा शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में 10 वर्षों से काम करने वाला कर्मचारी अपने ही संस्थान से बेइज्जत कर निकाल दिया गया। कर्मचारी का कसूर बस इतना था कि वो अपने बीमार बच्चों का इलाज कराने के लिए सैलरी की मांग कर रहा था। इस बात से नाराज होटल प्रबंधक ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी मेहनत की मजदूरी पाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित कर्मचारी ने अमैया थाना सहित श्रम विभाग में शिकायत की है। खौर गांव के निवासी फरियादी प्रमोद कुमार दुबे ने बताया कि जब वो अपना वेतन लेने गया तो होटल संचालक द्वारा उससे अभद्रता की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसका 21,000 रुपए वेतन बकाया है, जिसे वो जरूरत पड़ने पर मांग रहा था। रीवा में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नशीली कफ सिरप की बढ़ती बिक्री और इसके चलते बिगड़ते हालात एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रभा पटेल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपने खेत में पड़ी कोरेक्स की खाली बोतलों को दिखाते हुए नाराजगी जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका खेत नशीली सिरप की शीशियां उगल रहा है। प्रभा ने बताया कि उनके खेत से रोज सैकड़ों नशीली सिरप की शीशियां निकल रही हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर तुरंत कार्रवाई की गुहार लगाई है। कुछ ऐसा ही नजारा रायपुर करचुलियान में सीतापुर मोड़ पर भी है। इस तिराहे पर शराब की दुकान है, जिसके पीछे खाली पड़ा खेत शराब की बोतलों, नशीली सिरप की शीशियों और डिस्पोजल ग्लास से पटा पड़ा है। आलम यह है कि शाम ढलते ही यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगता है। पूरे खेत में लोगों को घेरा बनाकर नशाखोरी करते देखा जा सकता है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी आरती सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि मेडिकल नशे के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कोरेक्स की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये हमारा गांव है सेमरी खुर्द मनगमा के पास कांटी सेमरी। ये देखिए कोरेक्स सीसी जो कि मैं अपने खेत में 10 साल से कटाई कर रही हूँ, पर पहली बार ये कोरेक्स सीसी एक नहीं 50 पाई हूँ, पर सिर्फ मैं बिन के रखी हूँ बीड़ो बनाने के लिए। और जितने लोग भी यहाँ के गांजा पीते हैं और बीड़ी पीते हैं रासरी, ये कोरेक्स खास सरकार के पास ये वीडियो जानी चाहिए और इसको आप लोग बंद करवाइए, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े बच्चे पी रहे हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो मामला अभी ही संज्ञान में आया है और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही ये जो अवैध नशा है या ये फिर वो चाहे अवैध शराब हो, गांजा हो या कोरेक्स हो, इसके अगेंस्ट में कार्यवाही करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है तो इस चीज को वेरीफाई किया जाएगा और अगर वास्तव में वहाँ इस प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही होगी तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगी कि निश्चित ही उनके अगेंस्ट में प्रभावी कार्यवाही की जाए। सतना में एक युवक को सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करना महंगा पड़ गया। बिजली कंपनी ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था। इस पर जेई ने न केवल उसके खिलाफ धारा 135 का प्रकरण दर्ज किया बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। दरअसल विद्युत वितरण केंद्र कोटर के अंतर्गत ग्राम निमहा निवासी प्रिंस यादव ने बिजली न मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने फोन पर समाधान का आश्वासन देकर शिकायत वापस लेने को कहा, लेकिन युवक ने शिकायत बंद नहीं कराई। इसके बाद मामला L2 स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को टीम मौके पर गई, जहां पाया गया कि शिकायतकर्ता के पास ना तो कनेक्शन है और ना ही बिल, जबकि वो बोर और मोटर पंप चला रहा था। इसके बाद कर्मचारियों ने उसे डांट फटकार लगाई और इसके बाद 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहा। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया जो बुधवार को सामने आया। अब बताओ, गरीब आदमी हो, पकड़ेगा, ये बोर है, फ्री से दुनियादारी रखे हो, ये सब तुम्हारा घर द्वार है और ये ट्रैक्टर तुम्हारा ही है। हाँ, किसका है? हाँ, दूसरे का है। आप तो ना करोगे 181 पे? अच्छा, तो ठीक, कान पकड़ो कि आज के बाद नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। हाँ, 5 बार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले स्थित संजय टाइगर रिजर्व में बुधवार सुबह एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। रिजर्व के कोर रेंज में T17 बाघ और T28 बाघिन की मुलाकात हुई। बाघ ने बाघिन को देखते ही उत्साह में छलांग लगाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। पर्यटक राज बहादुर सिंह ने इस पल को कैमरे में कैद किया। उन्होंने बताया कि वो कई बार टाइगर रिजर्व आ चुके हैं, लेकिन ऐसा भावुक दृश्य पहली बार देखा। बाघ अपनी साथी के चारों ओर घूमता रहा। ये वीडियो सुबह 10 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सीधी जिले के पटेहरा गांव में नायब तहसीलदार पर हमला हो गया। वे किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। पुलिस के मुताबिक तहसील कार्यालय का चौकीदार सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए गांव में नोटिस देने गया था। इस दौरान विवाद के हालात बन गए। चौकीदार ने इसकी जानकारी नायब तहसीलदार JP पांडे को दी। इसके बाद पांडे खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन गाँव वालों का गुस्सा उन पर भी फूट पड़ा। 7-8 लोगों ने उन्हें दौड़ा कर लात घूंसों से पीटा, सिर फोड़ दिया। वे गिरते पड़ते भागते रहे। खून से लथपथ पांडे जी किसी तरह जान बचाकर रामपुर नैकिन थाने पहुंचे। थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने उन्हें फौरन रामपुर अस्पताल भिजवाया। वहां मेडिकल परीक्षण किया गया। पुलिस ने मामले में राजेंद्र JP लूनिया, दिलीप और सनन लूनिया सहित 7-8 लोगों पर केस दर्ज किया है। नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सतना जिले के रामपुर बघेलान में पहलगाम हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर ग्राम पंचायत चोरमारी में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रदेश की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सतना जिले के 6 छात्र छात्राओं का सम्मान बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S द्वारा किया गया। इस मौके पर
सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह समेत छात्र छात्राएं, अभिभावक तथा शिक्षक उपस्थित थे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम एक्टिव रहेगा। बुधवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तेज आंधी चलेगी, जबकि इंदौर में बारिश हो सकती है। 3 जिले अलीराजपुर, धार, झाबुआ में ओले गिर सकते हैं। जिन जिलों में बुधवार को मौसम बदला रहेगा उनमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रह सकती है। शिवपुर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास, नरसिंहपुर, रीवा, मोगन, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और डिंडौरी में भी आंधी बारिश होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।